प्रतिम जी, आर्य विवेक जी, प्रतिम जी, रक्षा की अगर भक्षक हो जाए, और वो मैं दोनों ही मामलों के लिए कह रही हूं, चाहे पत्रकार को जिस तरह से घसीटते हुए उसको ले जाया गया, जिस तरह से धक्का दे दे के उसको उस पुल से कहा जा रहा था कि आगे बढ़ो, और वो जो अब तक मामला दबाया गया, मतलब पुलिस अगर कहीं भी होती है, किसी भी प्रदेश की होती है, तो वहां पर यह लगता है कि एक इत्मीनान होता है कि भैया आप सुरक्षित हैं, लेकिन यहां तो पुलिस ही धमका रही है, पुलिस ही यहां पर रेप करवा रही है, उसी की मौजूदगी में यहां पर रेप हो रहे हैं, पत्रकार अगर उसको उजागर करते हैं तो पत्रकारों को अंदर डाल दिया जाता है। ये क्या हो रहा है बंगाल में? नहीं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा एपोलोजेटिक हूं। देखिए, ये क्या नया बात हो रहा है? आप ये जो इलेक्शंस होते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं, इतना वायलेंस का, इतना 50-100 आदमी मर जाते हैं एक एक इलेक्शन में, कोई छोटा मोटा कॉर्पोरेशन इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, हर किसी में 2 महीना पंचायत इलेक्शन को लेके 2 महीना 3 महीना तक मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, ये सब पूरा डिस्टर्ब था। ये कितना सारे खून, मेरा घर से 20 किलोमीटर का दूरी में कोई 7-8 लाश पड़े हुए हैं। तो देखिए, ये जो हो रहा है, और रिपोर्टर का ऊपर ये क्या नया कुछ है क्या? बिल्कुल। 10 साल में मैं आपको ये आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप क्यों नहीं एक रिपोर्ट करते हैं कि कितना जर्नलिस्ट को हैरेस किया गया है? देखिए, हर कुछ केस नहीं होते, महिलाओं का बारे में तो हम बाद में आते हैं। एक जर्नलिस्ट को अगर आप 5 बार थाने में बुला के 7 घंटा बैठा के रख देंगे तो उसका हैरेसमेंट ऐसे ही हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके बाद किसी का रेप हुआ तो वो जाके बोलेगा क्या? ये गुंडा राज में। अब संदेश खाली तो पहले से था गुंडा राज, सभी को मालूम था वहां पे गुंडा राज है, कनेक्टिविटी नहीं है, कोई देखता भी नहीं। अब बीजेपी आरएसएस का बात क्या आ रहा है? कोई इलेक्शन होता है क्या वहां पे? पंचायत में जो इलेक्शन पे वहां पे बीजेपी का साइड से खड़ा हुआ था, वो क्या जब इलेक्शन हो रहा था वो क्या उस इलाका में था? अब ये पहले रिपोर्ट कीजिए, कितना कैंडिडेट बीजेपी का वो कंस्टिट्यूएंसी में रहने का साहस दिखाया था। कुछ नहीं होता है। ये क्या बोल रहे हैं कि ये सिर्फ माफिया राज, लेकिन बात बहुत गंभीर है। बात ये है कि देखिए, ये जो शेख शाहजहां नहीं, ये एक छोटा सा कर्मकर्ता है, कोई ब्लॉक लेवल का लीडर है, इसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतना जोर लगा रहा? बिल्कुल ठीक बात है। कोई एजेंसी उस तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई एजेंसी नहीं पहुंच पा रही है, और एजेंसी पहुंचती है तो हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों उस एजेंसी पर भी हमला बोला जाता है, और फिर किस तरह से ये मामला निकलकर सामने आता है। लेकिन उस पर भी आप ये देखिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस पर इस तरह से हमला किया जाता है, यह हमला ही है, और यही कारण है कि आज इसको काला दिन बतौर हम मना रहे हैं, ब्लैक डे इसको करार दिया गया। इधर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ममता की तानाशाही का चौतरफा विरोध हो रहा है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले कि रिपोर्टर की गिरफ्तारी गलत है, ममता सच नहीं छिपा सकती हैं। हिंसा में टीएमसी के नेता शामिल हैं, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से तानाशाही का चौतरफा विरोध हो रहा है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या कुछ और कहा देवेंद्र फडणवीस ने, आपको सुनवाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार से प्रेस का आवाज दबाकर मुझे लगता नहीं है कि अपने पापों पर वो पर्दा डाल पाएंगे। जिस प्रकार से वहाँ अत्याचार हुए हैं और उसमें सीधे सीधे टीएमसी का हाथ दिखता है, अगर इस प्रकार की कार्रवाई ममता दीदी करती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि क्या ममता दीदी का उनको आशीर्वाद है? क्या उनके आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें चल रही है? मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो हर तरफ से देखिए किस तरह से विरोध हो रहा है। और विवेक श्रीवास्तव जी, आज रिपब्लिक है, कल कोई और हो सकता है, और ये रिपब्लिक ने ये दर्द पहली बार नहीं झेल रहा है, इससे पहले भी आपने देखा कि इस तरह का दर्द झेल चुका है। संघर्ष हम करते रहे हैं, कर रहे हैं, एक बार फिर संतू पान के रूप में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन कल को कोई भी हो सकता है। और इससे पहले बंगाल से तो कितनी खबरें इस तरह की सामने आई है। नहीं, मैं आपसे टोटली एग्री कर रहा हूं। हम लड़े, हम झगड़े आपस में, पॉलिटिकल पार्टीज, हार हो जीत हो, लेकिन जो 4 स्तंभ हमारे डेमोक्रेसी के हैं उस पे अगर हमला होगा, खासकर मीडिया बहुत वल्नरेबल हो जाता है। एक रिपोर्टर कहां जाता है, कौन हमला कर दे, कौन घेर ले, कौन मार दे, कौन अरेस्ट कर दे। अगर ये कल्चर होगा देश के अंदर तो मेरे ख्याल से प्रजातंत्र सर्वाइव नहीं करेगा। कल जो हुआ है रिपब्लिक के रिपोर्टर के साथ बहुत ज्यादा निंदनीय है, और सारी अपोजिशन पार्टीज
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ हैं, फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्टिक वॉइस के साथ हैं, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं इसी सांस में यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको कम्युनल कलर ना दे। इन्होंने जो नैरेटिव शुरू करा जिससे सिचुएशन और खराब हुई है वहां पर, इन्होंने कहा हिंदू महिलाओं को एक मुसलमान व्यक्ति ने एक्सप्लॉइट किया, ये उसको हिंदू वर्सेस मुसलमान ला करके देश में पहुंच गए। एक सिख आईपीएस ऑफिसर, उसको इनकी कार्यकर्ता ने बोला खालिस्तानी, ये किसानों को भी खालिस्तानी बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो सिचुएशन को और खराब करने अनिला की जी, कोशिश कर रही आप है, लोगों ने अपने सिचुएशन ट्रैक को और रिकॉर्ड ज्यादा खराब कर दिया, ये आरोप विवेक श्रीवास्तव जी लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कम्युनल रन देने की कोशिश की आपने, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई वहां। लेकिन स्थिति तो पहले ही बिगड़ी हुई थी, कितने वर्षों से ये चल रहा था। कर रहे हैं वहां पे अरे जाकर के। अगर आप देखिए ऐसे जी पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना किसी भी सिख को खालिस्तानी नहीं बोलती। जो खालिस्तानी है वो खालिस्तानी है, ठीक है। आप ये मत कहिए कि सिखों को हम खालिस्तानी बोलते हैं, और सिखों का नरसंहार जिसने किया है उनकी तरफ उंगली उठाइए। और शांत होकर बैठिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। दूसरी बात यह है, नहीं ये चोर चोर मौसेरे भाई, आप टीएमसी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी बात कर लीजिए। ये सारे के सारे वो लोग हैं इस देश को, इस राष्ट्र को बर्बाद कर दिया। तुष्टीकरण का टोकरा लेके पासिंग बाय पासिंग, इस बार मैं उठा लेता हूं, इस बार मैं उठा लेता हूं, इस बार मैं उठा लेती हूं, ये काम किया है। मैंने साफ शब्दों में कहा, आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ अत्याचार, शारीरिक शोषण, सारी चीजें मैंने बोली। सांप्रदायिक शब्द कौन लेकर आ रहे हैं? ये लोग लेकर आ रहे हैं। और साफ सुन लीजिए विवेक जी, और टीएमसी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी सुन लें और साफ सुन लें। हिंदुओं की अगर मैं बात करती हूं तो दबंग नहीं, आप मेरे ऊपर दबंगई दिखाएंगे, दबंगई दिखाएंगे। हिंदू होना इस देश में कोई अपमानजनक बात है, कहां चले जाएं? प्लीज मुद्दे पर, आदिवासी हिंदू महिलाएं हैं, मुद्दे पर रहते हैं, भटकते नहीं हैं। आप दोनों को रोक रही, मुद्दे पर रहते हैं, भटकते नहीं है। संजय सरकार जी, मीडिया पर जिस तरह से लगाम लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की उसको कोशिश कर रहे हैं, चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उससे उन महिलाओं को, संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ मिल जाएगा? और आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे? बता तो दीजिए कसूर क्या था? आतंकी है, मैं चाहता हूं आप कोई जघन्य अपराध किया था, उसने बता तो दीजिए। गरीबी तुष्टीकरण, नहीं, आप बीच में मत टोकिएगा। अभी देवेंद्र फडणवीस आ रही हूं अनिला जी, आ रही हूं। एक बार संजय सरकार जी, फिर इधर दुष्यंत जी और प्रीति जी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक एकनाथ शिंदे ग्रुप का आदमी को गोली मार दिया गया उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के अंदर। मुद्दे पर रहिए संजय सरकार जी, संजय सरकार जी मुद्दे पर रहिए। बंगाल की बात हो रही है तो पहले बंगाल की बात करते हैं। ये बड़े भाषण दे रहे हैं, सुने, बोलने दीजिए, भाषण दे रहे हैं। आप बीच में मत टोकिए, आप बीच में मत। दूसरा नंबर बात है, मध्य प्रदेश में मोराना डिस्ट्रिक्ट में चाँदपुर का गांव है, एक 34 साल के महिला को बलात्कार के 3 आदमी मिलकर। संजय सरकार जी, जरा सी भी शर्म आ रही है आप लोगों को? संवेदनशील जिस पर आपको होना चाहिए, जिस मुद्दे पर संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं आप संजय सरकार जी, ये दाएं बाएं इधर उधर के मुद्दे मत गिनवाइए ना, मुद्दे पर रहिए। जो संजय सरकार जी, क्या पूछा मैंने आपसे? संजय सरकार जी, क्या पूछा मैंने आपसे? माफ कीजिए, लेकिन आपके घर से नहीं कहा होगा ना किसी को रात में घुसकर कि टीएमसी दफ्तर पहुंचा दिया जाए। रुकिए संजय सरकार सुनिए, आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, या उस मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे आप। संजय सरकार, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? रात 12 बजे कौन सी मीटिंग हो रही होती थी पार्टी दफ्तर पर? कौन सी सबसे सुंदर महिला है, कौन सबसे कम उम्र की महिला है? शर्म आ रही है मुझे बोलने में, लेकिन आप लोगों को नहीं आ रही है। आपको सुनाएंगे। आपको सुनाई दी? बोला था महिला आयोग ने आके पहले बार जो यहाँ पर आए थी, उसने बोली, प्रेस के सामने बोला ऐसा कुछ घटना बंगाल में हुआ नहीं। वही महिला आयोग की टीम 356 की बात कर रही है, वही महिला आयोग की टीम बता रही है कि क्या कर रहे हैं आप लोग। ये तो मैनिपुलेटेड है, हाँ, सब कुछ मैनिपुलेटेड है, सब कुछ मैनिपुलेटेड है।